प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम हमारी 10वीं जमात का साइंस का सबक नंबर 10 रोशनी, इनेकास और इनेताफ़ पढ़ रहे हैं, जो आज हमारा पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं। हम प्रकाशनुप्रावर्तन अने वक्रीभवन। अब इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको मकर आईने के मुतालिक काफ़ी कुछ मालूमात बता चुकी हूँ कि जैसे मकर आईने से पहले कुर्रवी आईना है, जो कुर्रे की शक्ल का होता है, जिसे कुर्रवी आईना कहते हैं। और कुर्रवी आईने से ही मकर और मुहद्दिब 2 आईने बनते हैं और उन्हें 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अब मकर आईने की तस्वीर ये यहाँ पे बताई गई है और इनका इस्तेमालात रोज़मर्रा ज़िंदगी में होता है, जैसे डॉक्टर के पास XYZ जो बता चुकी हूँ मैं ये। अब ये एक मकर आईने की शक्ल है और इसकी अंदरूनी सतह जो है, यानी जो पॉलिश्ड होती है, अंदरूनी सतह चमकदार होने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये वाली, यानी ये जो सतह होती है अंदरूनी, अंदर की साइड की, तो ये चमकदार होती है और बाहर की सतह जो रहती है वो खड़बचरी रहती है। तो अब यहाँ पर ये आपको इसलिए वापस बताया जा रहा है कि आप इसका बेसिक कंसेप्ट जो है वो अपना जहन नशीन कर ले, ताकि इम्तिहान में जब भी आईने का ज़ाब्ता पूछता है तो वो मकर आईने से ही शुरू होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपको जब ये बेसिक मालूमात मुकम्मल आपके जहन नशीन हो चुकी होंगी तो आप बासानी इसकी शक्लें भी बना लेंगे और इसके जो फार्मूलेज कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं वो ध्यान में रखते हुए पूरा ज़ाब्ता मुकम्मल कर लेंगे। तो इसके लिए हर चीज़ की शुरुआत में छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना होता है। तब जैसे कि यहाँ पर ये एक खत जो हमेशा खींचा जाता है वो, अब उसके ऊपर ये मकर आईना रख दिया गया है और मकर आईना रखने के बाद उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये जो है उसका कुतुब, तो ये कुतुब है। ये कुतुब को किससे ज़ाहिर किया जाता है? पी से, जिसे इंग्लिश में पॉल कहा जाता है। फिर इस खत के ऊपर का जो ये फासला है, तो पी से लेके एफ तक का जो फासला है उसको किससे ज़ाहिर किया जाता है? फोकस यानी कि मास्का से ज़ाहिर किया जाता है। फिर यहाँ से पी से लेकर जो सी तक का फासला है, तो पी और सी के फासले को मरकज़ अनहना यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज़ाहिर किया जाता है। अब यहाँ पर जब किसी शय का अक्स हासिल करना हो तो ये कुतुब से लेकर शय कहाँ रखी जाती है? यहाँ पर रखी जाती है। जैसे जैसे शय का हम अक्स हासिल करेंगे, शय कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखकर उसका अक्स हासिल करेंगे, जिसे सी, और अलामती लफ्ज़ में सी बराबर 2f से ज़ाहिर किया जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर को। फिर कभी शय का अक्स हमको करीबी हासिल करना है तो हम f पर रखकर हासिल करेंगे। तो इस तरीके से ये जो आपको एक पूरी निशानदेही मकर आईने की कराई गई एक ख़त के ऊपर से, तो इसके 3 नुकात और 3 नुकात का क्या नाम है और क्या रोल है ये मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से 3 अहम पॉइंट है ये मकर आईने के। अब इसके ऊपर से ही शय की जांच और शय का अक्स बनता है। अब यहाँ पर आईने से मुताल्लिक कुछ इस्तिलाहात। अब इस्तिलाहात का मतलब क्या होता है? अब जैसे कि इस्तिलाहात में यानी क्या कि आपको पहले जो ज़ाब्ते दिए गए हैं वो ज़ाब्तों के अंदर जो जो अलामतें दी गई वो अलामतों को समझ में आना। अब जैसे कि यू दिया जाता है हमेशा। अब यू कहाँ दिया जाता है? तो देखो बच्चों, ये बाजू में 2 शक्लें दी गई है, 2 शक्लों में देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर शक्ल, यानी ये शक्ल यहाँ मोमबत्ती की शक्ल है और इसका कुतुब पी है। तो शक्ल और कुतुब से लेकर जो उसकी हाइट का यानी डिस्टेंस का जो फासला रहता है उसे यू से ज़ाहिर किया जाता है। अब उसका नाम क्या है? शय का फासला, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उसे कहा जाता है। कैसे कि कुतुब से लेकर कुतुब के ख़त के सामने मरकज़ अनहना पर जो शय रखी गई है, तो कुतुब से मरकज़ अनहना यानी पी से सी के दरमियान का जो शय रखी गई, तो जो उसकी हाइट होती है वो हाइट जो सीधे जो कुतुब से जा मिलती है तो वो फासले को यू से ज़ाहिर किया जाता है। यानी कि ये जो शय की हाइट और कुतुब के दरमियान में जो ख़त खींचा जा रहा है उसकी हाइट, तो ये जो है यू से ज़ाहिर की जाती है। अब वी यानी ख़याली फासले यानी इमेज डिस्टेंस, तो वी कैसे हासिल हुआ? जब शय को हमने पी के कुतुब से लेकर तो मरकज़ इन्हना यानी सी पर रखा, तो सी पर रखने के बाद उसकी इमेज पड़ी सीधी आईने पर, और आईने पर पढ़ने के बाद जब इमेज पड़ी तो उसका ख़याली अक्स हमें हासिल हुआ। तो ख़याली अक्स जो हमें हासिल हुआ तो सी और एफ़ के दरमियान में
हासिल हुआ, तो उस अलामत को वी से ज़ाहिर करेंगे। किससे ज़ाहिर करेंगे? ख़याली फ़ासला, यानी जो अक्स हासिल होता है उसे ख़याली फ़ासला कहते हैं। उसके बाद है मास की तुल। मास की तुल यानी एफ़, यानी ये यहाँ पर जो दिया गया है तूले मास का, वो एफ़ से ज़ाहिर किया गया है। फिर उसके बाद है एच ओ, यानी शय की बुलंदी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एच ओ जो यहाँ पर दिया गया है हमारा, जो शय की बुलंदी, यानी ये जो यहाँ पर है फासला, उसको शय की बुलंदी से ज़ाहिर किया जाता है। जितनी शय की हाइट होंगी उतना ही जो है शय का जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो इनेकास है, वो आईने पर पड़ेगा। फिर उसके बाद एच आई, ख़याल की बुलंदी। ख़याल की बुलंदी क्या? कि जो हमने कुतुब के ख़त के ऊपर सी पर जो शक्ल रखी है मोमबत्ती की, उसकी जो इमेज बनी यू, वो एच आई, और उसका जो ख़याली अक्स बना वी, तो उसकी जो हाइट है वो एच आई से ज़ाहिर की जाती है, और आर को निस्फ़ कुदरत से ज़ाहिर किया जाता है। अब बात आती है कि अब ये जो चीज़ें हैं इसमें कुछ पॉजिटिव है और कुछ निगेटिव है, यानी एच वी, एच ओ, एच आई, आर, ये तमाम चीज़ों को पॉजिटिव और नेगेटिव कब लिया जाता है हमें ये देखना रहता है। तो ये देखने के लिए हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा कि यू का किरदार क्या है, वी का, एच ओ का, एच आई का, एफ़ का। ये देखो, ये दोनों शक्लों से यहाँ पे ज़ाहिर किया जा रहा है। थोड़ा आपको जहन नशीन करना है कि कहाँ पर वी जो है किसे कहेंगे, वी किसे कहेंगे, एफ़ किसे कहेंगे, एच ओ, एच आई किसे कहेंगे। तो इस शक्ल के फासले से जो मुनकिस होकर जो शक्ल बनती है, जो उसका ख़याली अक्स बनता है, तो वो वी से ज़ाहिर हो जाएगा, और उसकी हाइट जो है वो एच आई से ज़ाहिर होंगी। और जो यू, जो फासला, शय का फासला है, वो फासले को यू से ज़ाहिर करेंगे, और जो उसकी हाइट है, यानी असल शक्ल की जो हाइट है, तो उसको एच ओ से, यानी शय की बुलंदी से ज़ाहिर किया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि कब इसे मनफी और मस्बित लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे एक शक्ल आएगी आगे, ये देखिए। अब जैसे आपको पता ही होगा कि हम लोग जो है हमारा आगे मैथमेटिक्स के अंदर एदाद को दर्ज करने के लिए हम मस्बित और मनफी बताने के लिए ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि तरसीमी कागज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पर भी कि कब वी, यू और एच, एच ओ, एच आई, आर को मस्बित और मनफी लिया जाए, तो ये जानने के लिए भी हम इसी तरीके का एक तरसीमी कागज़ लेंगे। तो बच्चों, ये एक मकर आईने की शक्ल बनी हुई है यहाँ पर और आपके सामने। तो हम जिस महवर पर मकर आईने को रखते हैं, यानी कि देखो, सबसे पहले तो ये तरसीमी कागज़ के दो नुकात, जो एक्स महवर और वाई महवर, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में आपको पता है। अब उसके बिल्कुल सेंटर में हमने यहाँ पर मकर आईने को रख दिया, यानी इसकी तस्वीर बनाई। अब एक्स और वाई, यानी ये दोनों महवर इससे ज़ाहिर करते हैं कि एक्स, यानी कि जहाँ पर कुतुब है वो कुतुब से यहाँ पर जो है प्लस, और यहाँ पर एक्स प्लस और वाई प्लस, और निचले हिस्से में एक्स माइनस, यानी दाएं तरफ जो है, सीधे हाथ की तरफ जो है हमारा वो मस्बित एदाद दर्ज होंगे, और उल्टे हाथ की तरफ जो है हमारा वो मनफी एदाद दर्ज होंगे। तो कुतुब की जानिब के तमाम एदाद जो है वो मस्बित होंगे। कुतुब की जानिब कहाँ पर? ये यहाँ पर, यानी यहाँ पर जितने भी कुछ भी एदाद आएंगे, यू आएगा, वी आएगा, वो मस्बित ही ज़ाहिर होने वाले हैं। और उसके बाद जो दाएं जानिब आएगा, यानी एफ़ पर, सी पर, और नीचे के हिस्से में, इस पे मकर आईने के निचले हिस्से में आएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है ये मनफी एदाद का फासला रहेगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रहेगा वो मस्बित एदाद का फासला रहेगा। तो इस तरीके से हम यह ज़ाहिर कर सकते हैं कि मस्बित एदाद और मनफी एदाद कहाँ पर दर्ज किए जा रहे हैं, कि मस्बित एदाद का रोल क्या है और मनफी एदाद का रोल क्या है। तो यहाँ पर ये तरसीमी कागज़ जो हम तरसीमी खतूत बनाते हैं वो है दो, एक्स महवर और वाई महवर। अब इसके जो जैसे हमने वो ख़त पे बनाते हैं वैसे ही, तो ये जो दाएं जानिब का हिस्सा है यहाँ पर हमेशा मस्बित एदाद दर्ज होंगे, और ये जो बाएं जानिब का हिस्सा है यहाँ पर हमेशा मनफी एदाद दर्ज होंगे। अब उसके बाद तमाम पैमाइशें जो है वो कुतुब से की जाती है। ये देखेंगे, ये ज़ाब्ते के रूल में आता है कि आईने की तमाम पैमाइशें जो है वो कुतुब से ही की जाती है। अब कुतुब से की जाती है, जैसे कि आईने से मुतालिक मसावात की इस्तिलाहात के तरीके करने के लिए हमने यहाँ पर मोमबत्ती ली, ये मोमबत्ती, ये कुतुब है हमारा पी। अब ये हमने मोमबत्ती ली, तो ये मोमबत्ती से लेकर आईने पे जहाँ पर इनेकास हो रहा है, रोशनी गिर रही है, वो फासला जो है वो यू से ज़ाहिर हो गया। फिर उसके बाद इसकी जो शक्ल यहाँ पर नीचे आई, यानी मोमबत्ती की जो इनेकास हुआ यहाँ पर, यहाँ से उसका इनेकास हुआ सीधा, और फिर इनेकास होने के बाद वो यहाँ पर जो आकर जो है उसका ख़याली अक्स हमें हासिल
हुआ। तो तमाम जो खतूत की पैमाइश है वो हमेशा जो है हमें पी से ही की जाएगी, पी के अलावा कुतुब से ही की जाएंगी, कुतुब के अलावा कहीं से की जाएगी नहीं। तो यहाँ पर शय से लेकर कुतुब के फासले को यू से ज़ाहिर करेंगे, तो ये भी एक हो गया। इस तरीके से यहाँ पर हमने मोमबत्ती को शय के तौर पर लिया, तो हमें शय का ज़ाब्ता नापना है, तो वो कुतुब से ही तमाम फासलों की पैमाइश की जाती है और हमें मास की तौर पर नापना होता है। जैसे पी से एफ तक की पैमाइश करेंगे तो हमें निस्फ़ कुतर नापना है, तो हम निस्फ़ कुतर को लेकर सी तक के फासले को नापेंगे, तो निस्फ़ कुतर से इन्हना नापेंगे। इसी के बाद ख्याल हासिल होगा जो नीचे की सिमत में हमें दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर मुझे एफ़ तुले मास का नापना है तो पी से लेके एफ़ तक के फासले को तुले मास का, फिर पी से लेके सी तक के फासले को मरकज़ इन्हना, और उसके बाद जो शक्ल ख्याल हासिल हुआ तो वो ख्याल कहाँ तक हासिल हो रहा है, तो पी से लेकर जो है एफ़ और सी के दरमियान में जो आता है तो वी तक के फासले को जो है हम ख्याली अक्स से ज़ाहिर करते है। तो उम्मीद करती हूँ आज इतना आपको समझ में आया होगा। कुछ ना समझ में आए तो आप पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं, जब भी हमें वक्त मिलेगा हम ज़रूर आपको आंसर करेंगे। और आज की वीडियो में इतना ही, और अपनी नोटबुक कंप्लीट करें और वीडियोज़ मुकम्मल देखें। अल्लाह हाफिज़।